सावन का सोमवार है। सावन के सोमवार के दिन जो है बाबा के भक्तों का जो जन सैलाब जो है वो आज आपको काशी में देखने को मिलेगा। और सुबह सुबह आज बाबा के जलाभिषेक किया है और बाबा से ये जो कॉरिडोर बनाया है आदरणीय मोदी जी ने देख के बड़ा अभिभूत हुए हैं। अभी को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, जो सोच भी नहीं सकते थे कि आकर ये काशी में दर्शन कर पाएंगे। एक मिनट के लिए आपके मन में घबराहट नहीं हुई कि इतनी भीड़ में हम कहाँ करने दर्शन करने जाए? सोच के यही आए थे कि पता नहीं धक्का मुक्की ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, कितना समय लग जाए, लेकिन उम्मीद से दुगना बढ़िया व्यवस्था हम देख पाए। पहले ये मंदिर इतना छोटा था कि इतने ज़्यादा लोग इसमें दर्शन कर ही नहीं पाते थे। अब ये है कि इतने ज़्यादा लोग एक साथ दर्शन कर पा रहे हैं, वो भी बहुत ही स्मूथ तरीके से, एकदम व्यवस्थित है। हम लोग आराम से दर्शन कर रहे हैं, वो भी सावन के पहले सोमवार में। पहले मैं यहाँ दर्शन करने आती थी, कांवड़ भी साथ में रहते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि हम पूरा नहा के जाते थे, सारा जल हमारे ऊपर चढ़ा रहता था रहदर बाबा के उसमें, तो वो भी बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। सावन के पहले सोमवार के जलाभिषेक करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले कभी बनारस आए थे तो एक अलग बनारस था। देवों के देव महादेव की नगरी यानी कि काशी, और काशी में आज सावन का सोमवार है। सावन के सोमवार के दिन जो है बाबा के भक्तों का जो जन सैलाब जो है वो आज आपको काशी में देखने को मिलेगा। और देश नहीं विदेशों से लोग जो है इस जो महीना, जो पवित्र महीना जो चलता है उसमें दर्शन पूजन करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये बताइए भाई साहब, कहाँ से आए? मैं नोएडा से आया हूँ, मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है और रहने वाला मैं काशी का ही हूँ, लेकिन नोएडा शिफ्ट हो गए हम लोग अभी। हाँ, अब ये बताइए, पहले पूर्व में जब ने आपने काशी देखा होगा और अब में और पूर्व में क्या अंतर देखा? देखिए अंतर बहुत सारे हैं। मैं जैसे प्रोफेशनल भी आर्किटेक्ट हूँ, तो अगर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे अगर देखें तो बहुत मेजर डेवलपमेंट है, लेकिन उस डेवलपमेंट को पाने के लिए बहुत सारे कॉस्ट पे करने पड़ते हैं, जो काशी वासियों ने पे किया है। जो पुराने सभ्यता थी यहाँ की, या जो पुरानी गलियाँ थी, या जो यहाँ का कंट्रोल्ड आर्किटेक्चर था, जो यहाँ की एस्थेटिक थी पहले, वो कहीं ना कहीं हमने खो दी है। लेकिन हाँ, पुराने कल्चरल को आप कह रहे हैं कि खो दिया? मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस चीज़ को हमने खोया है। लेकिन अगर उसके साथ साथ अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर इतने श्रद्धालु उस मैनेजमेंट में आते यहाँ पे दर्शन करने, तो मुझे नहीं लगता वो संभव था। और या तो प्रशासन जितने मुस्तैद तरीके से या जितने प्रॉपर मैनेजमेंट वे में भीड़ को कैटर कर रही है या कंट्रोल कर रही है, वो कर पाना मुश्किल रहता। और सेफ्टी पर अगर आंकड़ों को भी देखें तो उस समय सेफ्टी कंट्रोल भी एक बड़ा चैलेंज बनता प्रशासनिक। हमें ये बताइए, मोदी जी के बाद मतलब कैसा देख रहे हैं? मोदी जी के बाद मोदी जी का जो विकास देख रहे हैं, मोदी जी को करा के गए, कैसा देख रहे हैं? नहीं, बढ़िया है, सारे विकास अच्छा है, सभी खुश है। मुझे लगता है इस चीज़ को लेकर के सभी को बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, जो सोच भी नहीं सकते थे कि आकर ये काशी में दर्शन कर पाएंगे। जो काशी के बारे में, काशी की सभ्यता को नहीं जानते थे, भिन्न भिन्न प्रांगण देश विदेश और स्टेट से लोग आ रहे हैं। इतने जनमास जो यहाँ आ रहा है दर्शन के लिए, तो ये संभव तभी हो पाया है जब ये नवीकरण हुआ, जब मैनेजमेंट उस हिसाब से कंट्रोल कर पा रही है चीज़ों को। तो मुझे बताइए, आप कहाँ से आई हैं और आप? मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ, मैं नोएडा से आई हूँ आज दर्शन करने। वैसे मैं भी काशी की रहने वाली। क्या क्या बाबा विश्वनाथ को क्या क्या अर्पित कराया आपने? मैंने बेलपत्र अर्पित किया है, मैंने प्रसाद दिया है, मैंने माला दिया है भगवान जी को, जो भी प्रसाद में यहाँ मिलता है। बाकी वो दूध, कच्चा दूध जो हम चढ़ाते हैं। जो एक बड़ी चर्चा होती है जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि मतलब हमने विकास कराया, तो मंदिर प्रांगण को देख के कैसा अनुभूति महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने ज़्यादा, पहले ये मंदिर इतना छोटा था कि इतने ज़्यादा लोग इसमें दर्शन कर ही नहीं पाते थे। अब ये है कि इतने ज़्यादा लोग एक साथ दर्शन कर पा रहे हैं, वो भी बहुत ही स्मूथ तरीके से, एकदम व्यवस्थित है। हम लोग आराम से दर्शन कर रहे हैं, वो भी सावन के पहले सोमवार में। पहले मैं यहाँ दर्शन करने आती थी, कांवड़ भी साथ में रहते थे, तो कई बार ऐसा होता था कि हम पूरा नहा के जाते थे, सारा जल हमारे ऊपर चढ़ा रहता था रहदर बाबा के उसमें, तो वो भी बहुत अच्छे से मैनेज्ड है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी आपने बढ़िया से दर्शन किया? जी, बहुत ही अच्छे से दर्शन किया। लोग श्रद्धालु थे जो, और हमारे साथ अभी आर्किटेक्टर इंजीनियर भी थे जिन्होंने बताया कि मतलब पहले का जो स्ट्रक्चर था, आपके स्ट्रक्चर में बहुत जमीन आसमान का अंतर हुआ। और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि जो पुराना तत्व है, यानी कि पुरातन जो संस्कृति के हिसाब से जो धर्म की नगरी बनाई गई थी काशी को, कहीं ना कहीं उसमें बदलाव है। खैर, विकास होगा तो उसमें बदलाव दिखेगा। अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। बाबू जी, कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से। हरियाणा से आए हैं? इतनी दूर से आए हैं दर्शन करने के लिए? दर्शन करने। अच्छा, कैसा लग रहा है काशी में आके? आपको कैसा महसूस? अच्छा महसूस हुआ। क्या क्या चढ़ाएंगे बाबा विश्वनाथ को? जल अभिषेक करने के लिए आए हैं। और कुछ नहीं चढ़ाएंगे बाबा जी को? बाकी इतना मालूम नहीं है। आप कहाँ से? हम राजस्थान उदयपुर से आए हैं, हिम्मत सिंह झाला है। सुबह सुबह आज बाबा के जलाभिषेक किया है और बाबा से ये जो कॉरिडोर बनाया है आदरणीय मोदी जी ने देख के बड़ा अभिभूत हुए हैं।
मतलब भव्य है आपको लगता एकदम भव्य दिव्य गदागद दम दम माननीय योगी जी सनातन धर्म के रक्षक, आगे 50 साल तक योगी जी और मोदी जी इस देश पे राज करें और ऐसे ही सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहे। आपने योगी जी और मोदी जी का बात किया तो धर्म को लेकर मतलब तमाम लोग जो है, तमाम जो असुरी शक्तियां हैं वो आजकल जो है बड़ा हावी हो रही है, राजनीतिक चर्चाएं बहुत हो रही हैं। सब धर्म को लेके जो शक्तियाँ हावी हो रही है सब भ्रष्ट हो जाएगी। ये काशी विश्वनाथ की धरती है, सत्य की धरती है। राजा हरिश्चंद्र का भी यहाँ पे अग्नि परीक्षा हुई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सनातन धर्म बहुत आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी और योगी जी जिंदाबाद। क्या कहेंगे सर आज आप? जी, मैं दिनेश प्रताप सिंह अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ और आज सावन के पहले सोमवार के जलाभिषेक करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पहले कभी बनारस आए थे तो एक अलग बनारस था, लेकिन आज का जो है बनारस वो बहुत ही भव्य और अतुलनीय है। जिस प्रकार की कॉरिडोर की व्यवस्था, जिस प्रकार की आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को चला रहे हैं, तो इसका शब्दों में वर्णन कर पाना बड़ा कठिन है। और पूरे देश में आप जितने अभी हमारे साथी से कहा कि कुछ सामाजिक तत्व जो हैं ये समाज के खिलाफ, सनातन के खिलाफ प्रयास कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब से सनातन उतना ही मजबूत हो रहा है और आसुरी शक्तियों का दमन शुरू हो गया है। आप देख पाएंगे कुछ ही समय में इनका सर्वनाश होना निश्चित है। एक मिनट के लिए आपके मन में घबराहट नहीं हुई कि इतनी भीड़ में हम क्या करने, दर्शन करने जाए? सोच के यही आए थे कि पता नहीं धक्का मुक्की ना हो, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो, कितना समय लग जाए, और लेकिन उम्मीद से दुगना बढ़िया व्यवस्था हम देख पाए और बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से सारी सुविधाएं हमें मिलती गई हैं और बाबा का आशीर्वाद भी मिल गया है। हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक और सौभाग्य का दिन है। आप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लोग थे कहीं ना कहीं दूर दराज से आए थे, मतलब दूसरे राज्यों से भी आए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए, और जिन्होंने जिस तरह से उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं मन में ये तो डर था कि बहुत सारी भीड़ होगी, कैसे दर्शन करेंगे, लेकिन अंततः जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मंदिर का जीर्णोद्धार करा, जीर्णोद्धार के बाद जो व्यवस्थाएं लगाई गई है, तमाम आला अधिकारी, तमाम शासन प्रशासन के लोग जिस तरह से लाइन में लगकर जो तमाम श्रद्धालुओं को जो दर्शन पूजन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर ये भी होगी, जो पुराने जो काशी के वासी जो लोग हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं मशक्क़त में पड़े हैं कि शायद हम जो है विश्वनाथ मंदिर में दर्शन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि प्रशासन ने काशी द्वार जो है वो अलग बना रखा है, लेकिन उसके बाद भी जो भीड़ की जो संख्या है, वो जो श्रद्धालुओं की बड़ी भारी संख्या है, वो हद तक इतनी ज़्यादा है कि दूर दूर तक लाइन लगाई गई है। और जो लाइन की हम बात करें, यानी कि काशी विश्वनाथ मंदिर यानी कि गेट नंबर 4 से लेके वो पूरा दशाश्वमेध घाट तक जो है, यानी कि ललिता घाट तक जो है वो लाइन लगाई गई है। और श्रद्धालुओं का जो जोश है वो एक सुबह यानी कि सुबह के 4 से 5 बजे से लेके जो है वो रात को 2-3 बजे तक ये श्रद्धालुओं का जोश दिखाई देगा। तो देखना ये है कि इन महीनों में या जो सावन का जो महीना है वो कितने भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। तो आगे जिस तरह से अब आगे दिन आएगा या अगला जो सोमवार आएगा, तो देखना ये होगा कि श्रद्धालुओं का जोश कितना होता है। तो देखते रहिए उत्तम सवेरा न्यूज़ में, अशोक पांडे, धन्यवाद।